नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, परंतु संविधान संशोधन के संबंध में नहीं। नेक्स्ट, अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। अब आपको बताना है कि तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन, यह कथन बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला है धन विधेयक। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है? नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ना ही धन विधेयक और ना ही संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। वह केवल धन विधेयक को 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। वह केवल उस पर सुझाव देती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अब तक केवल 3 ही बिल ऐसे हैं जिनके लिए संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया। पहला है 1959 में, फिर दूसरा बुलाया गया था 1977 में और थर्ड था 2002 में। ठीक है, और इसलिए हमारा 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहली है प्रणहिता, दूसरी है इंद्रावती, तीसरी है भरत पूजा, चौथी है वंशधारा। तो इनमें से बताना है आपको कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें से केवल प्रणहिता और इंद्रावती ही गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गोदावरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में नजर आने वाली वॉशिंगटन सहमति है। पहला ऑप्शन है ब्रिक्स देशों द्वारा आपदा प्रबंधन की दिशा में की गई पहल। दूसरा है मानवाधिकारों की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एक पहल। थर्ड है उदारवादी विकास रणनीतियों को अपनाने की दिशा में एक पहल। चौथा है महामारी से निपटने की दिशा में ओईसीडी देशों द्वारा की गई पहल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उदारवादी विकास रणनीतियों को अपनाने के लिए की गई एक पहल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए डैश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है 10 लाख करोड़, बी ऑप्शन है 15 लाख करोड़, सी ऑप्शन है 20 लाख करोड़, डी ऑप्शन है 25 लाख करोड़, ई ऑप्शन है 30 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर क्या है? 20 लाख करोड़ रुपए। आपको पता है कि हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। ठीक है, ये किस लिए जारी किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन जा रही है। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये 20 लाख करोड़ पैकेज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दूसरा ऑप्शन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है राजीव गर्ग, दूसरा ऑप्शन है मनोज आहूजा, तीसरा ऑप्शन है अमन श्रीवास्तव, चौथा ऑप्शन है अनुज आनंद। तो इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है संध्या झिंगन, दूसरा ऑप्शन है एन बाला देवी, तीसरा ऑप्शन है निखिल पुजारी और चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों सही है। संध्या झिंगन और एन बाला देवी दोनों को किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे अभिनेता, चित्रकार, पत्रकार, फुटबॉल खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर है अभिनेता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? 5 साल। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा योजना में 3 योजनाएं शामिल हैं, ठीक है। उनमें से एक अटल पेंशन योजना है। यह योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उनको पेंशन प्रदान करने के लिए, जो कि 60 वर्ष पूरे करने के बाद दी जाएगी। इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र तक के लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें एक अंशदान उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करता है, और उसका 50% राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अंशदान उसमें दिया जाता है। तो इस योजना को हाल ही में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, दूसरा है दिल्ली हवाई अड्डा, तीसरा है पटना हवाई अड्डा, चौथा है रांची हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको करंट अफेयर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।